और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या उम्मीदें हैं, कहाँ राहत मिल सकती है, ये तो हम आपको बता रहे हैं और लगातार जी राजस्थान पर आपको हर एक अपडेट भी देते रहेंगे। और उससे पहले एनालिसिस भी होगा, उससे पहले बातचीत भी होगी, क्या उम्मीदें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और क्या राहत हो सकती है इस बार, क्या आपको मिलने वाला है उस पर भी चर्चा होगी। हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, इस बार जैसे अभी एक रिपोर्ट देख रहे थे और उसमें एक युवा कह रहा था कि भाई सैलरी 40,000, उससे क्या होता है, इस जमाने में खर्चा नहीं चलता है, जरूरी है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर बढ़ावा दिया जाए। तो क्या युवा जो है वो बेरोजगारी को कम करने के लिए ज्यादा नौकरियां निकाली जाए, सरकारी नौकरियां ज्यादा जो है एमएसएमई पे ध्यान दिया जाए, इन सब चीजों पर फोकस कर रहा है और उम्मीदें लगा रहा है? मेघा, आज बजट होगा और केंद्रीय बजट पर तमाम लोगों की उम्मीदें, न केवल देश के 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं और हर व्यक्ति की उम्मीदें हैं। अलग अलग वर्ग है, अपनी अलग अलग उम्मीदें और आशाएं उनकी इस बजट से है। जहां युवा है वो रोजगार के लिए उम्मीदें लगाए बैठा है, वहां बुजुर्ग है वो पेंशन और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंतित है, तमाम है। इस वक्त मैं सेंट्रल पार्क में हूं जहां लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जागृत है स्वास्थ्य के प्रति, मॉर्निंग वॉक पर यहाँ पर आते हैं। उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको केंद्रीय बजट में क्या उम्मीदें आप लोगों की है? आज जो यूनियन बजट है इसमें मुझे लगता है कि प्रति वर्ष की भांति इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, इनमें सब में। और दूसरा, अभी यूरोप से जो मदर ऑफ ऑल डील हुई है, इसमें जो यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करना है ये एक प्राथमिकता रहेगी। तो उससे उनकी जो डिमांड के अनुसार इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सबसे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उनमें आपको रोजगार भी अधिक मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी और ये मुझे अनुमान है। बाकी जो इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब में और में पिछली बार से काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अभी कोई चुनावी वर्ष नहीं है, मुझे कोई नहीं लगता इसमें कोई सुधार किया जाएगा और अधिक लाभ दिया जाएगा। हाँ, लेकिन शिक्षा और हाउसिंग सेक्टर में जो लोगों को ईएमआई और ये जाती है, इनको लेकर के कोई ना कोई छूटें बढ़ाई जाएगी ताकि लोग हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिले। और हाउसिंग सेक्टर से हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको मकान, सबको आवास, जो प्रधानमंत्री का नारा है उसके अनुसार ये कार्य संभव होगा। आप क्या सोचते हैं? बजट है, बजट को लेकर उम्मीदें तमाम लोगों की रहती है, तो आपका क्या मानना है? मेरा ऐसा मानना है कि इनको मेडिकल एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कंट्री की, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं और मेडिकल खर्चा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो गवर्नमेंट को मेडिकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको और अलॉटमेंट करना चाहिए। दूसरा, डिफेंस सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना पैसा डिफेंस को दे चुकी है, लेकिन उनको गवर्नमेंट को पैसा और अलॉट करना चाहिए ताकि कंट्री और ज़्यादा सुदृढ़ हो सके और स्ट्रांग बन सके। तीसरी चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स जो कि बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है कंट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए इस बजट के अंदर ताकि वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें। यही हमारे को उम्मीद है। और टैक्स स्लैब भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो टैक्स स्लैब, क्योंकि डे बाय डे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स स्लैब को इनको और रिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा कि टैक्स स्लैब और इंक्रीज करने की बात हो रही है, वहीं सुविधाएं हैं। कुछ लोग और मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से है जो यहाँ पर लगातार मांग है, क्योंकि यहाँ जब बजट बन रहा है तो उसको लेकर बात कर लेते हैं। केंद्रीय बजट आ रहा है आज, क्या उम्मीदें हैं? देश को क्या एक नई मिलनी चाहिए सौगात, या क्या सोचते हैं बजट को लेकर? मेरा मानना है कि ग्रामीण जो रोजगार अभी जो इन्होंने कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो उसमें जो ग्रामीण मनरेगा का जो नाम बदल करके जो एक योजना इन्होंने डाली है, तो उसमें मेरा मानना है कि 100% केंद्रीय बजट में प्रावधान होना चाहिए मनरेगा का, क्योंकि उन्होंने जो 40% राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट पे जो लागू किया है वो खत्म करके पूरा 100% केंद्र सरकार अपने बजट में लेना चाहिए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र का जो आधारभूत ढांचा है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो ग्रामीण में रोजगार जो भी उपलब्ध हो सकते हैं, मेरा मानना है कि ऐसा बजट लाना चाहिए जिससे ग्रामीण रोजगार अधिकतम, जो पलायन जो गाँव से शहर की तरफ हो रहा है वो बंद होना चाहिए और गांव का रोजगार, युवक को गांव में ही रोजगार मिले। ये ऐसा कोई बजट की प्लानिंग करके इनको योजना लानी चाहिए।
अब बिल्कुल गांव में रोजगार मिले, पलायन रुके, इसको लेकर बजट के जो कुछ लोग और हैं उनसे बात कर लेते हैं। केंद्रीय बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपको केंद्रीय बजट से? अच्छी उम्मीद है, पहले भी मोदी ने अच्छा किया, अभी भी अच्छा करेंगे। किस तरह, किस सेक्टर में आप चाहते हैं कि ज्यादा सरकार जो है वो ध्यान रखे? सभी सेक्टरों को फायदा मिलना चाहिए। पर्सनल किसी को एक कच्चा लगेगा नहीं, फिर बोलेगा। फिर भी क्या उम्मीदें हैं किस व्यापारी बात करते हैं। व्यापार में जैसे 50% टैरिफ लगा रखा है ट्रम्प ने, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? निर्यात कम रुका है? नहीं, वो बंद होना चाहिए। वैसे तो हो रहा है, लेकिन बंद होना चाहिए वो, ताकि लोगों को आगे सस्ता सामान मिले, हमारा सामान खूब जाए, हमारे रोजगार खूब मिले। आप देख सकते हैं और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, उनसे बजट के बारे में उनकी क्या उम्मीदें हैं उसको लेकर बात करते हैं। बुजुर्ग आए, वो चिकित्सा स्वास्थ्य की जो है उसको बात करते हैं कि वो जो डेवलपमेंट है ढांचा वो होना चाहिए। कुछ और बुजुर्ग हमारे सामने। केंद्रीय बजट आ रहा है, क्या सोचते हैं बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं लोगों की? गरीबों के लिए जो है आना चाहिए बजट, लेकिन उम्मीद तो बहुत कम है। उम्मीद कम है, क्या लगता है? क्योंकि टैक्स स्लैब है, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य डेवलप होने चाहिए, सुविधाएं क्या? हाँ, होनी चाहिए ये, बिल्कुल ये होनी चाहिए ये। स्वास्थ्य सेवाएं ये होनी चाहिए। जो 70 साल का किया है तो ये कम से कम 60 साल पे करना चाहिए। जो आयुष्मान योजना है वो 60 साल से घटाकर और कम करने पर 70 साल से घटाकर 60 साल करनी 60 साल करना चाहिए जो ये। और युवाओं के लिए करना चाहिए। रोजगार से आज जूझ रहे हैं, रोजगार के अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए जो रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए लोगों को। जो है हर स्टेट के अंदर जो है रोजगार मिल नहीं रहे हैं, जो है युवा जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं जो है, इसलिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए जो है। अब बिल्कुल आपने देखा मेघा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य सेवाएं वो बढ़नी चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़नी चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने जो बातें हैं यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की उम्मीदें इस पूरे बजट से है। साल भर की जो एक योजना है देश में जो बनता है कि किस तरह से लोगों का विकास होना, देश का विकास होना, उसको लेकर है ये। और इसके अलावा क्या सोचते हैं कि बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए तो रोजगार बता दिया आपने, और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? और तो जो है मकान मिलनी चाहिए लोगों को, जो है मकानों को दे रहे हैं गरीब लोगों के लिए, उनके सर पे छत होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं, कुछ लोग आए, बजट से लेकर क्या उम्मीदें आपको, कितना अच्छा बजट होना चाहिए, क्या और चीजें होनी चाहिए? बजट के अंदर जहाँ तक है पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। जो जीएसटी है उसमें कुछ कम करना पड़ेगा आपको, और जो यूज की चीज़ें हैं डेली की उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक को रिलीफ जब मिलेगा जब उसको डेली यूज में कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब जनता की आस तो बहुत सारी है, लेकिन अब कहाँ तक वो पूरी होती है ये भी देखना होगा। आपके पास विष्णु मैं लौटूंगी और फिर बातचीत कीजिएगा।